प्यारे बच्चों, आज शिक्षा मिशन में मैं शालिनी आपको एक कविता सुनाती हूँ। इस कविता का नाम है ऊंट चला। अब देखेंगे कि ये कविता किसने लिखी है। तो ये कविता श्री प्रयाग शुक्ल जी ने लिखी है। अब इसमें देखेंगे कि ऊंट के बारे में क्या क्या विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं जिसका नाम है ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाकर ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो ये कविता प्रयाग शुक्ल जी ने लिखी हुई है और इसके अंदर कई ऊंट की विशेषताएं लिखी हुई हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी पंक्ति में कौन सी विशेषताएं छुपी हुई हैं। तो पहली पंक्ति है ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। आप सब लोगों ने ऊंट को तो देखा ही होगा, देखा होगा कि कैसे ऊंट चलता है और वो कैसे इधर इधर ऐसे हिलता डुलता रहता है। उसमें कवि यही कहना चाह रहे हैं कि ऊंट चल रहा है और हिलता डुलता चल रहा है। अगली पंक्ति में कवि ने लिखा है इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब कवि ने ये क्यों लिखा है कि इतना ऊंचा ऊंट चला? इसका मतलब है कि ऊंट की जो लंबाई होती है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबा होता है ऊंट। अब कवि ने अगली पंक्ति में बोला है ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाकर ऊंट चला। तो इस पंक्ति में ये कहा गया है कि जो ऊंट होता है उसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है और उसकी जो पीठ होती है वो भी बहुत ऊंची होती है। तो जब उसकी गर्दन ऊंची होती है तो वो उस ऊंची गर्दन से क्या करता है? आपने देखा होगा कि लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उस पेड़ के अंदर मीठे मीठे फल भी लगते हैं और ऊंट क्या खाता है? पेड़ में से फल खाता है, उन पेड़ की पत्तियां खाता है। इसलिए कवि ने बोला है कि ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। अब ऊंची पीठ क्यों कहा है? क्योंकि ऊंट की पीठ बहुत ऊंची होती है और उस पीठ पर कई बार लोग बैठकर सैर करने जाते हैं। देखा है आपने? उस पीठ को कभी कभार हम लोग जब कोई सामान यहाँ से उस जगह ले जाना होता है तब भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऊंट किस काम भी आता है? एक जगह से सामान दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए या फिर लोगों को इधर से उधर घुमाने के लिए। इसलिए कवि ने कहा है कि जो उसकी पीठ है वो भी ऊंची है और उसकी जो गर्दन है वो भी ऊंची है। आगे देखते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि ऊंट ऊंचा होता है, ऊंट की गर्दन ऊंची होती है और ऊंट की पीठ ऊंची होती है और वो अपनी ऊंची गर्दन ऊंची पीठ को लेकर हिलता डुलता चला जा रहा है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अगली पंक्ति है बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं बालू। बालू का शब्दार्थ होता है रेत। रेत आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम पार्क जाते हैं तो पार्क में भी झूलों के आसपास क्या पड़ी होती है? रेत। तो उसी रेत के बारे में बात कर रहे हैं कि बालू है तो होने दो और बोझ ऊंट को ढोने दो। बोझ हम क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको अभी पहले बताया था ना कि ऊंट की पीठ इतनी ऊंची होती है कि उस पर बैठकर लोग यहाँ वहाँ जाते हैं और तो और उस पर कुछ सामान रखकर हम यहाँ से वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो उस सामान को रखने को क्या बोल रहे हैं? बोझ पीठ पर ढोने दो। तो आगे हम देखते हैं कवि ने अगली पंक्ति में क्या कहा है। नहीं रुकेगा बालू में भी ऊंट चला। इसका मतलब है कि बालू जो है, रेत जिसकी बात करी जा रही है, ऊंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में बहुत सारी बालू पाई जाती है। बालू मतलब रेत पाई जाती है। और ऊंट सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? सबसे ज़्यादा ऊंट होते हैं राजस्थान में। और राजस्थान में जब ऊंट बालू के ऊपर से चलता है, मतलब रेतों के ऊपर से चलता है, तो वो फंसता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बालू है तो होने दो और बालू में ऊंट नहीं फंसेगा। समझ में आया? जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि जब
रेत पर बहुत ज़्यादा देर तक चल चल कर ऊँट थक जाता है तो वो क्या करता है, बैठता है। तो जब वो बैठता है तो हमें समझ में नहीं आता कि वो इस करवट पे बैठेगा या इस करवट पे बैठेगा। अब ऐसा कवि क्यों कह रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, ऊँट क्या होता है, उसके 4 पैर होते हैं। जब वो थक कर बैठने लगता है तो वो पहले एक तरफ का पैर झुकाता है, फिर दूसरी तरफ का पैर झुकाता है। तो जब वो एक तरफ का झुकाता है तो इधर भागता है और इधर डोलता है। इस तरीके से कवि कहना चाह रहे हैं कि हम पता ही नहीं लगा पाते कि वो इस करवट बैठेगा या इस करवट बैठेगा। अब ये कौन बता पाएगा, कोई भी नहीं। इसलिए ऊँट चला भाई, ऊँट चला। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कविता ऊँट चला, जो श्री प्रयाग शुक्ल जी ने लिखी थी और हमें इस कविता में ऊँट की विशेषताएं बताई थी। और इसी तरह हम आपको अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते रहेंगे।